हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और ठंड का आनंद ले रहे होंगे। तो आप सभी को पता है मैं घर आई हूँ अपने वर्क फ्रॉम होम को एंजॉय करने के लिए और एंजॉय तो मैं क्या ही कर रही हूँ, क्या बताऊँ। मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है काम करने में और बाकी जो थोड़ा बहुत टाइम होता है वो बस मतलब मैं 5 मिनट का भी ब्रेक लेती हूँ तो बस मतलब वर्क फ्रॉम होम में घर आओ तो वो फ़ील नहीं है। आज मेरे को ऑफ़ है, ऑफ़ भी नहीं कह सकते। आज मेरे को चंडीगढ़ जाना था वापस, तो बस ही नहीं आई क्योंकि रात को स्नोफॉल हो गया और सारे रास्ते बंद हो गए। और उसके बाद अभी हुआ ये कि लाइट ही नहीं है आज सुबह से और मेरा ना लैपटॉप भी बंद हो गया क्योंकि आज मेरा वर्किंग था। 26 जनवरी है। हाँ, आप सभी को सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कुछ इसी तरह का चल रहा है घर से मेरा वर्क फ्रॉम होम। तो खैर आज मैं आप लोगों के लिए ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ और वो ख़ास वीडियो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा घर जो है कहाँ है और मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कैसा मेरा घर है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अपने जो घर की जो मेरे एंट्रेंस है वहाँ से। तो मेरे घर की एंट्रेंस फ़िलहाल तो मैं इसी साइड से शुरू करती हूँ। तो गाइस सबसे पहले हमारे घर से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। ये हमारा घर है। यहाँ से बाहर से इस टाइम पर ये हमारा नया घर बन रहा है यहाँ पर। यहाँ हमारी पहले पुराना किचन होता था और स्टोर रूम होता था। उसके अलावा उस साइड को हमारा भी पुराना घर है और नीचे ये जो जगह है ये जलोग है जो हमें मेन रोड के साथ लिंक करती है। बाकी ये जगह है जो है ये हिमरी है जो सामने आप देख सकते हैं। एंड बाकी जो हमारे गाँव का नाम है वो है बागड़ी। मैं अभी ना दादी से बात कर रही थी, नीचे आप देख सकते हो ना, ये हमारे दादी है। अभी इनसे बात कर रही थी, पूछ रहे थे कि मैं कब जाऊंगी और कब तक हूँ यहाँ पर। बाकी यहाँ देखो, तो यहाँ तक है हमारा रोड। यहाँ तक गाड़ी भी आ जाती है। ये हमारा बगीचा है। बाकी यहाँ से तो यहाँ से चलते हैं अभी अंदर की तरफ। तो सबसे पहले आप मिलते हैं इनसे। ये है छोटी सी क्यूट सी परी, अभी छोटी है। और ये हमारी गाय है और ये है मेरे भाई का वाहन, साइकिल। तो इस साइड से घर का लुक कुछ इस तरह से है। ये है हमारी कैटीज़ का रूम। ये हमारा स्टोर रूम है बेसिकली। यहाँ पे कैट्स भी रहती है। ये यहाँ से भी जाती है अंदर और यहाँ से भी जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक पुराने टाइम का लॉक मैकेनिज़्म है। तो इसमें क्या होता है, ये लॉक है और जैसे ही डोर बंद होता है तो इसमें जो ये मेन है, तो जैसे ही हम इसको इस तरह बंद करते हैं, दोनों को इस तरह से बंद कर देते हैं। उसके बाद हम इस लॉक को यहाँ से अंदर, यहाँ से इस तरह से अंदर डाल देते हैं और उसके बाद हम जब डोर खोलेंगे तो यहाँ से नहीं खुलेगा, तो वहाँ से फंसा रहेगा। तो ये पुराने ज़माने का लॉक मैकेनिज़्म है। और उसके बाद आता है ये वाला रूम। ये है हमारी गाय का, जो मैंने अभी आपको दिखाया, गाय और परी। तो ये उनका रूम है और इसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में ओबरा भी बोलते हैं और इसमें भी वही सेम वाला लॉक मैकेनिज़्म। और ये होता है किल्टू, इसको हम अपनी भाषा में किल्टू बोलते हैं और इसमें हम गोबर वगैरह लेकर जाते हैं। बाकी फिर ये वाला रूम हमेशा बंद ही रहता है। ये है बहुत ही छोटा सा रूम है, मतलब मैं इसके हाफ़ भी नहीं आ रही हूँ, तो इतना छोटा रूम है ये। और ये भी स्टोर रूम है और उसके बाद नेक्स्ट वाला रूम है, ये भी स्टोर रूम है। उसके बाद ये छोटू सा जो रूम आता है, ये वाला रूम ना, हमारे घर पे पहले एक छोटा सा डॉगी होता था और पहले भी काफ़ी पुराने टाइम में डॉगी होते थे। तो ये डॉग्स का रूम है, जिसमें डॉग्स रहते थे। तो अब चलते हैं बेडरूम्स की तरफ और सबसे पहले आता है ये ध्रुव का रूम। तो ध्रुव के रूम में ये इसका बेड है, सिंगल बेड है क्योंकि ये सिंगल पर्सन के लिए ही है। यहाँ पर बेड बनाया हुआ हमने। और बाकी यहाँ पे फ़ोटोज़ आपको सिर्फ मेरी ही देखने को मिलेगी क्योंकि ये रूम पहले मेरा होता था और अब यहाँ पे ध्रुव रहता है। बाकी यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे पुराने ज़माने की विंडोज़ है जो कि कलर्ड विंडोज़ होती थी, ब्लू एंड येलो। और ये है पुराने ज़माने के सोफ़े। तो
तो पहले इस तरह के सोफ़े होते थे, काफ़ी पुरानी चेयर्स हैं ये, मतलब दादाजी के टाइम की चेयर्स हैं, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी तब से लेकर यही चेयर्स हैं हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत बुक्स रखी हुई है, क्योंकि ये अभी स्टूडेंट है और स्टडी कर रहा है, तो ये इसकी बुक्स है। बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे बिस्तर भी रखे हुए हैं। और ये है यहाँ पे इनबिल्ट अलमीराज, जिसमें एक में निक्की के कपड़े हैं और एक में ध्रुव के कपड़े हैं। उसके बाद हम आते हैं इस घर के सबसे ख़ास सेक्शन में, जहाँ पे थोड़े बहुत मेडल्स लगे हैं और थोड़ी बहुत ट्रॉफ़ीज़ हैं, जो कुछ निक्की की है, कुछ मेरी है और कुछ ध्रुव की है, क्योंकि वो क्रिकेट में बहुत ही मतलब इंटरेस्ट रखता है। इसलिए देखो आप यहाँ पे बैट भी देख सकते हैं और इसकी बॉल भी यहाँ पे पड़ी होगी, ये देखो। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद ज़रूर मिलेंगी आपको। और फिर ये मेडल्स हैं, काफ़ी सारे हैं वैसे तो ये भी हम में से ही हैं, सबके ही मतलब मिक्स ही है ये हमारा सब कुछ। तो अभी जब हमारा नया घर बनेगा ना, तो हमने सोचा है इसके लिए हम स्पेशल एक कॉर्नर बनाएंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट रूम, जो है हमारा गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम का व्यू है कुछ इस तरह से। तो इसका लुक भी काफ़ी पुराना है, क्योंकि हमारा घर ही बहुत पुराना है। तो यहाँ पे भी वही पुराने वाले सोफ़ा जो काफ़ी पुराने हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई है यहाँ पर। तो बाकी ये बेड बॉक्स है हमारा, और यहाँ पे मेरा लैपटॉप भी रखा हुआ है इस टेबल पे, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो यहीं पे बैठती हूँ मैं भी काम करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ना प्लग्स हैं, बाकी सारे रूम्स में प्लग्स नहीं है, और बहुत ही कम है, मतलब कुछ रूम तो ऐसे हैं जहाँ पे प्लग्स हैं भी नहीं, क्योंकि पुराने घरों में शायद नहीं होते होंगे। और यहाँ से ये देख रहे हो आप, यहाँ से ऊपर एक और वो मतलब जगह है, इसको हम लोग छांदड़ बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। छांदड़ मतलब एक स्पेस होता है जहाँ पे हम एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखते हैं, तो ये वो पूरी छत में वही है। बस बाकी इस रूम में इतना ही है। तो गाइस अभी नेक्स्ट रूम में चलते हैं। तो ये रूम है मेरा और निकी का आजकल। ये हमारा बेड है और ये हमारी अलमीराज है। इसमें से एक में तो मम्मा ने घी वगैरह रखा होता है, एक में बाकी की चीज़ें हैं। बाकी ये देखो आप, यहाँ पे इस तरह पुराने ज़माने की अलमीरा, कोई शीशा नहीं कुछ नहीं, बस इसको ऐसे डायरेक्टली खोलो। अब यहाँ पे सामान रखा हुआ है, गिर जाएगा, बट ये खोलते नहीं है हम, ज़्यादातर ये बंदी रहती है। और इस तरह से ये पुराने ज़माने के दरवाजे। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, तो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, तो इसीलिए ये बॉक्सेस बनाए होते थे अनाज वगैरह इसमें इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए। तो अभी के टाइम में तो हमने तो मतलब इसमें कपड़े ही रखे हुए हैं ज़्यादातर, तो मतलब हमने तो अब इन बेड बॉक्सेस में बस कपड़े ही रहते हैं, रज़ाइयाँ, कंबल या बाकी जो भी कपड़े फालतू के, सर्दियों की गर्मियों के, सब इकट्ठे। बाकी इस तरह का रूम है यहाँ पे। और ये है इसका स्टडी टेबल, क्योंकि ये भी स्टूडेंट हो तो इसकी भी बुक्स ही रहती है ज़्यादातर यहाँ पे। और ये मेरा खुद का बनाया हुआ फ्लावर पॉट है, ये मैंने खुद बनाया है घास के साथ। ये घास है और ये 2 साल से ऐसी है, बिल्कुल सूखी भी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है अभी भी। और तो गाइज़ वैसे तो ये कमरा हमारी दादी का है, दादी और निक्की यहाँ पे सोया करते थे, और हालांकि अभी निक्की और मैं यहाँ पे सोते हैं। बट दादी के जाने के बाद ये कमरे में अब मैं और निक्की रहते हैं। और जब भी बुआ वगैरह यहाँ पर आते हैं तो उनको भी यहीं पर ही अच्छा लगता है सोना। और हालांकि दादी अभी कुछ महीने पहले ही हमें छोड़कर चले गए, अब वो हमारे साथ नहीं हैं। तो उसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट रूम, और सबसे बिज़ी रूम भी आप लोग कह सकते हो, और ये हमारा लिविंग प्लस बेडरूम है। लिविंग रूम प्लस बेडरूम में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब किसी को सोना होता है तो यहाँ पे, किसी को टीवी देखना होता है तो यहाँ पे आते हैं, और अगर किसी को खाना खाना होता है तो भी यहाँ पे आते हैं। अगर ज़्यादा गेस्ट हो जाए तो यहाँ पे आते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे लगा हुआ एक छोटा सा टीवी और ट्रॉली के साथ। बाकी छोटी सी अलमीरा यहाँ पर भी है, इसमें मतलब बुक्स वगैरह रखी होती है हमने। और बाकी एक छोटी सी वहाँ पे है, और इसके पीछे भी एक वैसा ही विंडो है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। क्लॉक है, ये डोर है, इस साइड को थोड़े से बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं, कपड़े हैं। बाकी रेडी होना होता है तो यहीं पे आते हैं लोग सारे। और ये थोड़ा मतलब सबसे ज़्यादा बिजी रूम इसीलिए कहते हैं। ओवरऑल किसी को कुछ भी काम होता है ना, तो वो यहाँ पे आ जाता है बैठने के लिए। और यहाँ पे एक इनबिल्ट अलमीरा भी लगी हुई है, जिसमें मम्मा पापा के कपड़े हैं। मम्मा की ये ज़्यादातर, तो पापा के तो दूसरे रूम में है। और ये है मेरे नानू नानी की पिक्चर। इसके नीचे ना एक इस तरह का एक अलमीरा बनी हुई है, जिसको हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं मंगेरी। और इसको खोलते हैं जब हम, तो इसके अंदर कुछ भी, हमने तो वैसे सामान रखा हुआ है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह की अलमीराज कह सकते हैं अलमीरा इसको। तो इस तरह के होते थे पहले पुराने ज़माने में।
कहीं पर भी बने हुए, क्योंकि ये होता था पहले किचन, बहुत पुराने ज़माने में किचन होता था, मतलब जब दादी वगैरह होते थे तभी। और ये रखा होता था आई थिंक घी वगैरह या दूध वगैरह इस तरह की चीज़ें रखने के लिए यूज़ होता था। बाकी इस रूम में हमने बेड्स इसलिए नहीं लगवाए क्योंकि ये जो रूम है ना, बाकी सारे रूम वुडन के हैं, ये वाला रूम है सिर्फ जो मिट्टी का बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बेड्स लगाते हैं ना तो पूरा नीचे मतलब वो मिट्टी सारी निकल जाती है। यहाँ पे अभी सीमेंट हमने लगाना है, उसके बाद ही हम यहाँ पे बेड्स लगाएंगे। अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट अपना आधे से ज़्यादा घर दिखा दिया है। बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना बरामदा। बरामदा इन द सेंस की बैल्कनी जिसको आप लोग कहते हैं। तो इसको हम बरामदा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये लकड़ी का बना हुआ है, इसको पलटूड भी बोला जाता है। तो यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाती हूँ बाहर का। प्लस यहाँ पे मतलब बढ़िया है यहाँ से बाहर का व्यू भी, और यहाँ पे बैठने के लिए भी अच्छा है, बट सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे लगी है एक चेयर इसलिए कि अगर किसी को बाहर बैठ के नज़ारा देखना हो और या फिर किसी को नेटवर्क चाहिए हो तो यहाँ पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी रूम्स में नेटवर्क नहीं आते। तो इसलिए हमने ना अपने सारे फ़ोन्स यहाँ पे रखे होते हैं लाइनों में ऊपर। बाकी ये है हमारा बैक डोर, यहाँ से आप बाहर निकलने के लिए यहाँ से रास्ता है। पहले जो हमारा बाथरूम था वो उस साइड को था, तो इसीलिए ये बैक डोर यहाँ पे बना हुआ है। और ये सारा सामान हमारे पुराने किचन में होता था। तो और अभी क्लाउडी हो रहा है मौसम काफ़ी। उसके बाद नीचे को यहाँ से जलोग है, और हमें मतलब जब बस आती है ना तो नीचे से ही पता चल जाता है, क्योंकि रोड्स वहाँ से दिखने शुरू हो जाते हैं ना। तो यहाँ जलोग से यहाँ तक हमारे घर तक पूरा 1 घंटा लगता है बस को, और ये 10 या 12 किलोमीटर होगा वहाँ से। यहाँ से हमारे सामने गांव भी दिखता है पूरा का पूरा। और यहाँ से जो आगे की वाली पहाड़ियाँ आपको दिख रही है, ये एक जगह का नाम सगेत है, उससे पीछे वाली पहाड़ी में करसोग है। तो बाकी बचा है किचन का व्यू मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि किचन में अभी बहुत ही सारे लोग बैठे हुए हैं, और मतलब सारी फैमिली अभी वहीं पे बैठी हुई है। इसलिए आप लोग बाकी का घर तो देख ही चुके हो। किचन जो है वो हमारे पहाड़ों में सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही स्पेंड किया जाता है, क्योंकि किचन में आग जलती है, चूल्हा जलता है जिसको हम बोलते हैं चिमनी। तो चिमनी में आग जलती है, पूरा दिन जली रहती है। तो मतलब वहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहता है आजकल के टाइम में। और सुबह से तो स्नोफॉल हो ही रहा था, यानी कि डेली थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो ही रहा है, टिकता नहीं है, मतलब विद इन आधे घंटे में वो गायब हो जाती है। क्योंकि आजकल शायद वो पानी वाली स्नो होती है जो कि ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, ज़्यादा देर टिकती नहीं है, पिघल जाती है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा घर कैसा लगा, और क्या आप भी इस तरह के घर में रहना पसंद करते हो, ये आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताना। और साथ ही साथ में शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि सबको पता चले कि पहाड़ों का कल्चर किस तरह का होता है, किस तरह के घर होते हैं, किस तरह से लोग रहते हैं। बाकी मेरा एम यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपना लाइफस्टाइल लेकर आऊँ। तो वो मैं टाइम टू टाइम अपनी हर वीडियो के साथ आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँगी, और इसी तरह मेरी वीडियोज़ को प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, एंड don't forget to subscribe my channel. So thank you so much. Bye bye.